नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला क्लास, जिस पर हम हाई स्कूल गणित लेकर आया हूं, जो कि सत्र 2026-27 के लिए, जो कि प्रकाशन है मनोहरे प्रकाशन। देखते हैं प्रश्नावली 1 आज जो आज सोल्यूशन कराएंगे हम 1 करवाएंगे, वो भी पार्ट नंबर 1 करवाएंगे, जिसमें कि दिया हुआ पहले नंबर में नंबर 1 निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त की। सबसे पहले हम समझेंगे कि इसमें अभाज्य संख्याएं या अभाज्य गुणनखंड क्या होती है। तो अभाज्य सबसे पहले समझते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या, जो अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो अभाज्य संख्या नहीं पता है तब तो हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड नहीं कर पाएंगे। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है, तो बता देना वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा कोई इसका और गुणनखंड ना हो, वो सारी की सारी क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा कोई और गुणनखंड ना हो, तो सारी की सारी क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या। यदि हम अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो कौन कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। पेपर में आया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है या निम्नलिखित में अभाज्य संख्या, तो वहां पे 2, एक अभाज्य संख्या नहीं है, 2 है अभाज्य संख्या। फिर 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 4 नहीं, 4 क्यों नहीं, 4 एक और स्वयं के अलावा 2 से विभाजित, इसलिए 4 नहीं है। और आगे बात करते हैं 7, फिर बात करते हैं 8 नहीं, 9 नहीं, फिर है 11, फिर 13। इसी प्रकार संख्याएं जो हैं ये सारी की सारी क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले पहला सवाल कह रहा है 140, इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। चलिए देखते हैं। और ये जो बुक है बहुत ही अच्छी बुक है। चलिए करेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो हमने 140 दिया। सबसे पहले नियम क्या होता है, काटते इसको है 2 से, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से चेक करेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से, 5 से नहीं तो 7, 11, 13, ठीक है, और 17, 19, 23, इस प्रकार हम चेक करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसे काटते हैं हमें 2 से। जब 2 से काटेंगे तो 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है 14 से ज्यादा ना, तो 2 सती 14 और 0 ऐसे लिख दिया। अब फिर 2 से काटा तो 2 तिया होता है 6, 2 तिया 6 होता है, 7 में 6 घटाया तो 1, पीछे 0 हुए 10, 2 पंचे 10। अब ये 2 से तो नहीं कटेगा, तो अब कितने से कटेंगे, 3 से देखेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से, 3 से भी नहीं कटा है तो काटेंगे 5 से, 5 से काटा, 5 सत्ते 35 और 5 7 करना, 7 से काटेंगे, 7 करना 7। तो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड हो गया, क्या हुआ, ये हो गया 2 गुणे 2 और गुणे 5 गुणे 7। इसे और थोड़ा सही करते हैं, 2 लिखा है 2 बार तो 2 की पावर हो गया 2 गुणे 5 गुणे 7। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ गया, जो अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 की पावर 2 इंटू मतलब गुणे 5 गुणे 7, तो आंसर हमारा आ गया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करो आप लोग सवाल उतारिए, ठीक है। उतारने के बाद सवाल नंबर हम बताते हैं 2 नंबर। चलिए देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है 156 का करना है। तो 156 का कैसे करेंगे, हमने सबसे पहले क्या किया, सवाल उतारना। तो यहाँ पे सबसे पहले नियम होता है 2 से काटते हैं, 2 से नहीं कटेगा तभी 3 से देखें, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 से काटा तो 2 सती 14, 15 में 14 कटा है, 1 तो पीछे 6 हुआ 16, तो 2 अठी 16। फिर 2 से काटा, 2 तिया 6 और 2 नाम 18। अब ये 2 से तो नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा तो काटेंगे हम कितने से काटेंगे हम 3 से। चलिए 3 से देखेंगे कटेगा, बिल्कुल कटेगा 3 से। 3 करना 3, 3 तिया 9। अब काटेंगे इसको 13 से, 13 करना 6। तो जो 156 का अभाज्य गुणनखंड हो गया, कितना हुआ, हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अच्छा, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 2 बार लिख रहे इसे, 2 की पावर 2 लिख लिया, 3 गुणे 13। तो जो इसका आंसर आ गया, ये आ गया 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। सवाल नंबर 3 नंबर की तरफ चलते हैं, जो दिया है 3856। 3 नंबर दिया है 3856। सबसे पहले इसको काटेंगे हम कितने से, 2 से।
2 से काटा, 2 करना 2, 3 में से 2 घटाए 1, पीछे 8 हुई 18, 2 नाम 18, 2 दूना 4, 5 में 4 गया 1, पीछे 6, 16, 2 8 16, फिर 2 से काटा तो 2 नाम 18 हो गया, और 19 में से 18 घटाए 1 बचा, पीछे 12, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटा 2 चक्कू 8, 2 अठी 16, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, 2 करना 2। अब इसे हम कितने से काटेंगे, ये 2 से तो नहीं कटेगा, फिर कितने से इसे काटेंगे, तो चेक करते हैं 3 से। 3 से काटने का नियम तो ऐसा होता है, अंकों को जोड़ लो, देखो क्या 3 से विभाज्य, तो यहाँ पे 2 4 6 और 1 7, जो कि क्या है 3 से विभाज्य नहीं है। फिर कितने चेक करेंगे, 5 से। 5 से कटने का नियम होता है इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो देखिए इकाई का अंक 0 5 है, नहीं तो 5 से नहीं कटेगा, तो इसको चेक करेंगे 7 से। तो 7 से चेक करते हैं, देखते हैं 7 से चेक कटेगा, तो यहाँ पे 7 एक 21 और 3 21, 7 से भी नहीं कटेगा ये। फिर सर ये सवाल हमने क्या किया था, इसे गलत उतार दिया, ये सवाल हमारा दिया है 38 25 दिया है, जब 38 25 दिया है तो 38 25 चलिए अब क्या करते हैं, हम 3 नंबर का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 38 25, तो सबसे पहले हम इसे काटेंगे 2 से। 2 से नहीं काटे, 2 से करने का नियम भी समझ ले, 2 से करने का नियम होता है इकाई का अंक, इधर हम नोट भी करवा रहे हैं, इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो 2 से कटेगा, वैसे 2 से नहीं कटेगा, 2 से कटने का नियम हो गया, ठीक है। फिर 2 से नहीं कट रहा है, क्या आइटम 0 2 4 6 8 नहीं, इसलिए 2 से नहीं कटेगा, फिर काटेंगे, इसे चेक करेंगे 3 से। 3 से करने का नियम होता है अंकों को जोड़ लो, तो 3, तो 3 और 3 से 3 गया 8 2 10 5 15, 3 से बिल्कुल कटेगा, मतलब अंकों को जोड़ लो तो पता चल जाए 3 के पहाड़े में आ रहा नहीं आ रहा, तो 3 से कटेगा, 3 करना 3, 3 दूना 6, 8 में 6 गया 2 बचा, पीछे 22, 3 से 33, 3 पचे 15, फिर 3 से हमने काटा, 3 चक्कू 12 होता है, फिर 3 दूना 6, 7 में 6 गए 1, पीछे 5, पीछे 5 15, 3 पचे 15, फिर हम काटेंगे फिर। अब यहाँ पे क्या है, ये 3 से नहीं काटे, क्यों, क्योंकि अंकों को जोड़ने पर ये 3 से 22 4 2 6 5 11 11, 3 के पहाड़े में नहीं आ रहा, काटेंगे इसको 5 से। 5 से काटेंगे तो 55 40, 42 में 40 गया तो 2 बचा, पीछे 5 पचम 25, अब इसे काटेंगे हम कितने, फिर 5 से काटेंगे, 5 करना 5, 8 में 5 गया 3 बचा, पीछे 5 35 हुआ, और 5 से 7 35, 17 करना 17, तो जो 38 25 का जो अभाज्य गुणनखंड हो गया, कितना हो गया, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ये हो गया 38 25 का अभाज्य गुणनखंड। चलिए अब यहाँ पे इसको हम सही लिख लेते हैं, 3 2 बार लिखा है तो हमने 3 की पावर 2 लिख लिया, 5 भी 2 बार लिखा तो 5 की पावर 2 लिख दिया, गुणे 17, तो आंसर इसका आ गया 3 की पावर 2 गुणे 5 की घात 2 इंटू 17, ये आंसर हमारा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 4 नंबर की ओर। चलिए यहाँ पे हमने 4 नंबर की ओर जब चला तो 4 नंबर सवाल दिया है 5005, सबसे पहले काटेंगे इसको 5 से, 5 करना 5 0 0, 5 करना 5, अब इसे कितने से काटेंगे, 5 से तो नहीं कटेगा, तो इसको चेक करते हैं 7 से, तो क्या 7 से कटेगा, चलिए इसको चेकाते हैं 7 से, 7 से चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे 7 करना 7, 10 में से 7 गया 3 बचा, पीछे 0 30 हुआ, 7 को 28 2, पीछे 1 21, 7 त्रिक 21, 7 से करेगा। अब ये फिर 7 से चेक किया तो नहीं काटा, तो 7 से काटने के बाद अब कितने चेक करेंगे, तो चेक करेंगे यहाँ पे 7 के बाद 11, 11 देखा हमने, तो 11 करना 11, 14 में से 11 गया 3 बचा, पीछे 3 हुआ 33, 11 3 33, 13 से काट दिया, 13 करना 13, तो यहाँ पे 5005 का जो यहाँ पे क्या है गुणनखंड है, क्या है 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13,
अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसका गुणा किया 5 सत्ते, सॉरी, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है 74 29 5 नंबर। चलिए हम 74 29 का देखते हैं। ये हम देखते हैं कितने से कटेगा। तो सबसे पहले 2 से चेक करते हैं, 2 से नहीं कटेगा। 3 से चेक किया तो 4 2 6 7 6 13, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, इसे चेक करते हैं 7 से। तो 7 से भी नहीं कटेगा। फिर चेक किया इसे हमने कितने से, 11 से, 11 से भी नहीं कटा। फिर चेक किया हमने 13 से, 13 से भी नहीं चेक कटा है। 13 से नहीं कटा तो हमने काटा कितने से इसको काटा 13 के बाद आती है 17 के बाद 17 से हमने चेक किया। 17 से हमने चेक किया, 17 चक्कू 68, 2 4 6 62, 17 11। तो यहाँ पे कितना बचा, 11 हो गया। 9 बचा, 17 सत्ती 119। फिर हमने 17 से काटने के बाद चेक करेंगे इसे, 17 से ये नहीं कटेगा। 17 से नहीं जब कटा तो हम चेक करेंगे इसे 19 से। तो 19 दूना 38 और 2 3 5 7 तो 17। फिर हमने काटा इसे 23 से, 23 करना 23। तो 74 29 का जो गुणनखंड आ गया कितना आया, 17 गुणे 19 गुणे 23। चलिए देखते हैं।